अगली खबर का रुख करते हैं। रोहतास जिले में काले गेहूं की खेती शुरू हुई है। डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर और मोटापे के रोगियों के लिए काला गेहूं वरदान साबित हो रहा है। इसकी चर्चा पूरे इलाके में भी है, लेकिन दुखद ये कि किसानों को इसका बाजार नहीं मिल पा रहा है। ब्लैक राइस के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, आज काला गेहूं देख लीजिए। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के चमडाहा गांव काले गेहूं को लेकर आजकल चर्चा में है। सामान्य गेहूं है उसी तरह का इसको भी लगाया जाता है और इसका जो बुआई का समय है वो नवंबर सेकेंड वीक से चालू होता है और लास्ट नवंबर तक इसको बो दिया जाता है। सामान्य गेहूं के आकार और सामान्य गेहूं की तरह के पौधे में ही यह ब्लैक व्हीट की खेती होती है। 1 बीघा में 10 से 12 क्विंटल की पैदावार हो जाती है। बड़ी बात है कि बाजार में काला गेहूं सामान्य गेहूं की तुलना में चौगुने दाम पर बिकता है, लेकिन दुखद है कि बिहार में किसानों को इसके लिए बाजार नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अभाव में मंडियों में इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। शहरों में जाइए, चाहे बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, ये 300 रुपया केजी पैकेट में कर करके लोग बेच रहा है सुपर मार्केट में। हम लोग के यहाँ अगर 30 रुपए किलो भी अगर बिक जाए तो हम लोग को हमारा जो आय है आज 10 रुपया है वो भी सीधे 100 रुपया होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शिवसागर के चमराहा गांव से शुरू हुई काले गेहूं की खेती धीरे धीरे आसपास के कई गांव में होने लगी है। जानकार बताते हैं कि इस गेहूं से शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा और यहां तक कि कैंसर के रोगियों को भी मदद मिलती है और आने वाले समय में इससे दवाइयां भी बनाई जानी है। इतना बेनिफिट वाला है गेहूं है, लेकिन मार्केट नहीं है, बिक नहीं पाता है। वो दाम लोग नहीं दे पाते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये कितना फायदेमंद है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। काला गेहूं सामान्य गेहूं से ज्यादा फायदेमंद है। इसकी कीमत भी सामान्य गेहूं से काफी ज्यादा है, जो किसानों की जिंदगी बदल सकती है। जरूरत है तो बस बाजार उपलब्ध कराने की। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस साल लीची किसान मौसम की मार से परेशान हैं। पिछली बार भारी बारिश और लंबे समय तक जल जमाव रहने की वजह से इस साल उत्पादन में काफी गिरावट की संभावना से किसान मायूस हैं। जब कभी शाही लीची की बात होती है तो मुजफ्फरपुर का नाम सबसे आगे आता है। अपने इस बेहद खास और रसीले फल की वजह से जिले का नाम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस साल लीची किसान मायूस हैं। दरअसल बीते मौसम में भारी बारिश की वजह से करीब 3 महीने तक लीची के बागों में जल जमाव रहा। इस वजह से मंजर निकलने के वक्त पेड़ों में पत्ते निकल आए। कुछ पेड़ों पर मंजर और दाने निकले हैं, लेकिन कई पेड़ बगैर मंजर के ही हैं। ये बड़ा सा बगीचा है लीची अनुसंधान केंद्र का। ये लगभग 20 एकड़ का बगीचा है और हम कंपैरेटिवली जरा देखें, ये एक पौधा है कि जरा पूरे पौधे की कैनोपी को आप देखिए कि कितने अच्छे मंजर आए हैं और उन मंजर की वजह से इसमें दाने भी आए हैं। और इसके ठीक बगल में हम एक दूसरा पौधा दिखाना चाहेंगे आपको कि ये एक पौधा देखिए, इस पौधे में कोई मंजर नहीं आया। तो कोई मंजर नहीं आने की वजह से इसमें कोई फलन नहीं हुआ और दूर तक अगर हम नजर दौड़ाएं तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें की कोई मंजर नहीं आया है। किसानों की परेशानी इस बात को लेकर भी है कि पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन के चलते लीची की तैयार फलों को मार्केट नहीं मिल सका और इस बार मौसम की बेरुखी ने एक और झटका दे दिया है। इस साल बहुत बुरा स्थिति है। पिछले बार जो पानी जो पिछले बार हुआ, जिसके कारण नमी इतना हो गया जो लीची में मंजर नहीं आया और लीची का स्थिति जो ये हो गया कि कोई व्यापारी भी आना नहीं चाह रहा है। इस साल लीची का फसल पूर्णतः बर्बाद है। पूरा परिवार हम किसानों का लीची के नकदी आमदनी पर ही आश्रित है। मंजर नहीं आने, फल नहीं आने और पिछले बार लॉकडाउन के वजह से भी इस फसल का दुर्दशा हुआ, तो हम लोग काफी आहत है। इधर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक बताते हैं कि जिले में करीब 12,000 हेक्टेयर में लीची के बाग हैं, लेकिन निचले इलाकों में पिछले साल दिसंबर महीने तक जलजमाव और नमी की वजह से ज्यादातर पेड़ों में मंजर नहीं निकले। लिहाजा किसान दवा का छिड़काव कर फसल को बचा सकते हैं। टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ रहा है
तो दाना ना गिरे उसके लिए जो है प्लेनोफिक्स दवा है, जिसका ये ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसका 4 ml 10 लीटर पानी में, मात्रा जो है कम बेसी नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट मात्रा का उपयोग है तो थोड़ा दाना गिरने की समस्या कम होगी। लीची की पैदावार से हुई आमदनी पर जो किसान निर्भर हैं, उनके लिए इस बार वाकई दोहरी मार पड़ने वाली है। अभी से ही किसानों को ये चिंता सता रही है कि उपज नहीं हुई तो खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा पैदावार मौसम की मार झेल रहा है। हालांकि समय रहते यदि दवा का छिड़काव कर दिया जाए तो लीची किसानों की परेशानी कम जरूर हो सकती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच बिहार फिर अलर्ट मोड में है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार हालात पर नजर रख रही है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी है। जनाब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने हाथ जो स्वागत कर रही है इस स्कूल के आए, जो हमारे नए मेयर हैं, उन्हें की डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है। जो एक्टिव केसेज की संख्या बढ़ी भी है और स्वाभाविक है कि सरकार की भी चिंता है, क्योंकि बिहार में जो मानव संसाधन है उसके सहारे ही हम सब बिहार के विकास की ओर चल पड़े हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।